भारतीय संस्कृति में जन्माष्टमी पर्व एक पवित्र और आनंदमय अवसर है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर मंदिर, गांव और शहर में कृष्ण जन्मलीला की कथा, भक्ति गीत, जागरण और नाट्याभिनय होते हैं। श्री कृष्ण केवल एक दिव्य अवतार नहीं थे, वे धर्म के पुनःस्थापक, अधर्म के संहारक और भक्तों के सच्चे मित्र थे। कंस का अत्याचार, मथुरा में कंस नाम का एक निर्दयी और अधर्मी राजा राज्य करता था। वह स्वभाव से घमंडी, लालची और क्रूर था। प्रजा उसके अन्याय, भारी कर और अत्याचार से दुखी थी। कंस की एक प्रिय बहन थी, देवकी। उसका विवाह वसुदेव नामक एक विद्वान, धर्मपरायण और साहसी पुरुष से हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा करने जा रहा था। तभी आकाश में एक गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस के मन में भय का तूफान उठ गया। उसने तुरंत तलवार खींची और देवकी को मारने का प्रयास किया। लेकिन वसुदेव ने बुद्धि और धैर्य से कंस को समझाया, हे राजन, अपनी बहन की हत्या क्यों करना चाहते हो? आकाशवाणी में केवल इतना कहा गया है कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु होगा। हम वचन देते हैं कि हर संतान को तुम्हें सौंप देंगे। देवकी वसुदेव का कैद जीवन। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन फिर भी दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय के साथ देवकी के 6 पुत्र जन्मे, लेकिन कंस ने निर्दयता से प्रत्येक शिशु की हत्या कर दी। देवकी और वसुदेव का हृदय दुख, भय और पीड़ा से भर गया, लेकिन उनकी आस्था भगवान में अडिग रही।